छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। आज सुबह से गाना एक जबान पर चढ़ा हुआ है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। कुछ ऐसी ही कहानी आईपीएल की भी हो गई है, जहां कोलकाता के लिए अब छांव और धूप दोनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी एक ऐसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो 2024 की चैंपियन है, वो किस तरह से अब उसके ऊपर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि वो लगभग बाहर ही हो चुकी है। क्या हुआ, कैसे छांव धूप का यह सिलसिला कोलकाता की टीम के साथ हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज जो एक अहम मुकाबला है पंजाब और दिल्ली का, उस पर बात करेंगे। टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि धर्मशाला में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, उसके बीच मैच में क्या इंतजामात हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं, और अपडेट यही है कि आईपीएल का 2025 में आज 58वां मैच है, यानी 58th मैच आज खेला जाएगा, और यह मैच होगा पंजाब और दिल्ली के बीच। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस में अभी बनी हुई हैं, दोनों ही टीमों को अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। जाहिर सी बात है, बहुत कमिटमेंट तो है दोनों टीमों में, लेकिन उस कमिटमेंट को मैदान में परफॉर्मेंस में तब्दील करने की चुनौती जो है वो दोनों ही टीमों के सामने रहेगी। पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है, और मुकाबला जो है वो जबरदस्त होगा, ऐसा क्रिकेट फैंस को उम्मीद है। अंकिता, यही मामला तो सारा यहीं अटका हुआ है। दोनों ही टीमें जो है अपना पहला खिताब जीतना चाहती हैं। दोनों ही टीमों ने अच्छी शुरुआत की थी। दोनों ही टीमें बीच में वो डामाडोल भी दिखाई दी जहां पर पैर थोड़े लड़खड़ाए टीमों के। लेकिन अब वो समय आ गया है जब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब अगर आप हारे तो फिर आप वो लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर होते जाएंगे। तो इस लिहाज से आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाला है। बिल्कुल, और देखिए मतलब पंजाब की टीम तो अपना पिछला मैच जीत कर आई है। दिल्ली की टीम के लिए खतरे की घंटी है। स्टार्टिंग के सारे मैचेस हमने देखा था कि 4 बैक टू बैक मैच दिल्ली ने जीते। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे, डावाडोल दोनों ही टीमें हुई, लेकिन दिल्ली की टीम को ये हार, मतलब जो 2-3 हार हुई है पिछले मैच में, वो सबसे ज्यादा उनके लिए चुभेंगे। और ये अगर हार मिल गई तो फिर आपके लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैच में अगर आपको बने रहना है तो आपको मैच जीतना पड़ेगा। हर एक हाल में इस मैच को जीतना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट यहाँ पर पंजाब के लिए ये भी है कि पंजाब की टीम के पास 15 पॉइंट्स हैं और वो तीसरे पायदान पर है, और चांसेस उनके ज्यादा है। लेकिन वही चीजें होती हैं कि जो नीचे की टीम होती है वो ऊपर वाली टीम के जो खेल को बिगाड़ने में भी माहिर होती हैं। लेकिन दिल्ली की टीम में वो कैलिबर है कि वो मैच में कमबैक के लिए जाने। और अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है दिल्ली की टीम का, हमने बीच के मैचेस में देखा था थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई थी। हालांकि जो लास्ट के 3 मैच हुए थे वहां पर और भी ज्यादा हमने देखा था कि बल्लेबाजी सबसे ज्यादा उनकी दिखाई दी कमजोर। जो टॉप ऑर्डर थे वो बल्लेबाज नहीं चले थे। उसके बाद बॉलिंग में भी हमने देखा कि वो धार नजर नहीं आई। तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैच को जीतना है आपको तो हर हाल में अपने आप को अच्छा करना होगा। अपनी कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो आपको सजग रहना पड़ेगा कि अब आईपीएल में ये मैच हारे तो आपके लिए फिर दुविधा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए उन दोनों ही टीमों के लिए जिन्हें अपना पहले खिताब का इंतजार है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई है दोनों ही टीमों ने अब तक परफॉर्मेंस में। और जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लड़खड़ाई हैं टीमें, लेकिन संभली भी हैं बहुत जल्दी। अब यही देखना है कि कौन सी टीम जल्दी संभलती है, कौन सी टीम अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। क्योंकि दोनों टीमों की अगर आप तुलना करेंगे, इस सीजन की बात अगर की जाए तो लगभग एक जैसा सफर रहा है इन दोनों टीमों का अभी तक का। कैसा है वो सफर, ये आपको दिखाते हैं अपडेट के जरिए, जिससे कहानी और साफ हो जाएगी। दिल्ली और पंजाब ने इस सीजन में 11 मैचेस खेले हैं। पंजाब के खाते में 11 मैच में 7 जीत है और 3 हार है। पंजाब का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, या इसलिए उसको वहां से 1 अंक मिला था। दिल्ली की कहानी भी लगभग ऐसी ही है, वहां भी 6 जीत और 6 हार है। और इसके अलावा दिल्ली का एक मैच जो है वो भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। यानी कहानी जो है वो लगभग अगर आप देखें तो सारी एक जैसी है, और एक जैसा कैलिबर है, एक जैसा पोटेंशियल है। अब वही बात है कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर आज यहां पर परफॉर्म करती है, कौन सी टीम ज्यादा बेहतर अपने आप को यहां पर
तालमेल बेहतर दिखा पाती है, कौन सी टीम ज्यादा संतुलित नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है जो आपने कहा कि दिल्ली जो एक पॉइंट दिल्ली को मिला वो एक तरीके से किस्मत से मिला। वो मैच उनका हारा हुआ था जहां पर बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मौसम का साथ मिल गया, वो एक मैच मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे एक लगेगा कि हाँ यार मतलब बच गए हैं, थोड़ा सा भगवान का भी साथ है, किस्मत का भी साथ है, आओ इसका फायदा उठाते हैं और अब प्लेऑफ में जगह बनाते हैं, जो पहला माइलस्टोन है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछला मैच जो हैदराबाद के साथ था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली थी और वो मैच बारिश की वजह से धुला था और वहां से एक पॉजिटिव मतलब अप्रोच दिल्ली के लिए रही होगी। चलिए ठीक है, एक पॉइंट मिल गया आपको, अदरवाइज वो मैच हारते तो आप पॉइंट्स टेबल पे और नीचे चले आते। अब ये अगर आपको वो भगवान की कृपा कहिए कि आपको एक मौका मिला कि चलिए एक पॉइंट आपको मिल गया, तो आपको हर एक मैच में वैसा ही करना पड़ेगा। दिल्ली की टीम में वो पोटेंशियल है। स्टार्टिंग में हमने देखा है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी रही है, ऐसा लग रहा था कि इनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो शायद वो प्रेशर भी हो सकता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बाकी टीमें खूंखार होती हैं। और पंजाब की टीम को हमने देखा था कि 2 मैच में लड़खड़ा गई थी, लेकिन उसके बाद से जो बाउंस बैक किया और पिछला मुकाबला भी यहाँ पर पंजाब की टीम ने जीता, जहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। गेंदबाजी यूजी चहल, अर्शदीप ने वहाँ पर विकेट चटकाए, तो उनकी भी टीम बहुत बैलेंस है। धर्मशाला जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, जहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खासकर अर्शदीप के बहुत बेहतरीन है, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पर पंजाब को होता दिख रहा है। लेकिन जब मैदान पर दोनों टीमें उतरेंगी, कौन अच्छा प्रदर्शन करता है अपने दोनों ही डिपार्टमेंट में, बॉलिंग और बैटिंग में, वो दिखाएगा। दमखम की वो पोटेंशियल, वो कैलिबर आपको दिखाना पड़ेगा और हर हाल में मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पंजाब की टीम की हम बात करें तो पंजाब की टीम अगर ये मैच जीतती है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो फिर यहाँ पर पहले पॉइंट्स पर जो है वो आ सकती है, 17 पॉइंट हो जाएंगे उसके। बिल्कुल, और यही मजा भी है इसका, और यही बात हमने आज शो की शुरुआत में कहा था ना कि थोड़ी छांव धूप जो है वो हर टीम के लिए इस सीजन में पॉइंट टेबल में दिखाई दे रही है। जो टीमें नीचे हैं वो बड़ी टीमों का काम खराब कर रही हैं, और जो टीमें ऊपर हैं टॉप 4 में या टॉप 5 में हैं वो लगातार हर मैच के साथ अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है टॉप की टीमों में वो टॉप 4 में रहने की बजाय अब टॉप 2 में रहने की है, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप रहते हैं तो प्लेऑफ के नियम के मुताबिक आपको एक मैच एक्स्ट्रा मिलता है फाइनल में जगह बनाने के लिए। धर्मशाला का जिक्र किया अंकिता ने, धर्मशाला आपको बता देते हैं कि वहां पर सुरक्षा के बड़े तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट वहां बंद है। ऑपरेशन सिंदूर जो किया था भारत ने, उसके बाद से एहतियातन जो सुरक्षा के मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं उसमें यह कदम उठाया गया है। लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ काबू में है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, हालांकि बारिश भी हुई, इस वजह से जो प्रैक्टिस थी उसमें देरी भी हुई दोनों ही टीमों में। चलिए अब बताते हैं आपको कि रिकॉर्ड बुक में कैसा रहा है इन दोनों टीमों का आंकड़ा, यानी जो राइवलरी रही है वो कैसी रही है इन दोनों टीमों के बीच। और ऐसा जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिली है दोनों टीमों के बीच। 33 मैच, 33 मैचेस अब तक खेले गए हैं। पंजाब के खाते में 17 जीत है, दिल्ली के खाते में 16 जीत है, और दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 200 से ज्यादा रन बनाए हुए हैं। तो वो जो थोड़ी सी मायूसी कल के मैच में हुई होगी, क्योंकि कल उस तरह से हाई स्कोरिंग मैच नहीं देखने को मिला, लेकिन आज एक बार फिर आप देख सकते हैं कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही टीमों में हिटर्स हैं बड़े बड़े, और वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह का एंटरटेनमेंट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले अपडेट पे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली के लिए जो है अगले अपडेट की बात करते हैं। प्लेऑफ के लिए दिल्ली को हर हाल में चाहिए जीत। इस सीजन में दिल्ली के 3 मैच बाकी हैं। दिल्ली की टीम को कम से कम 17 अंक चाहिए, और 3 मैच में से 2 मैच में उसके लिए जीत अब जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास है 13 पॉइंट्स, और अगर 17 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां जाकर आप प्लेऑफ के लिए थोड़ा सेफ हो जाएंगे, तो फिर वहां पर आपको मैचेस जीतने होंगे। देखा जाए तो जिस तरह की शुरुआत की थी अंकिता दिल्ली ने, उसके बाद जो बात हम कर भी रहे हैं शो में अभी, कि वो बीच में लड़खड़ाई है टीम। अब जो बात है, अब जो चुनौती है, अब जो सजग रहना है, वो यही रहना है कि आप कितनी जल्दी अपनी गलतियों को ठीक करते हैं। और खास तौर पे वो जो टॉप के बल्लेबाज हैं, चाहे वो करुण नायर हो जाए, चाहे केएल राहुल हो, उन बल्लेबाजों को ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि जल्दी से जल्दी अब वापस टीम को ट्रैक पर लाया जाए, वरना फिर वही बात है कि फिर आप हर बार की तरह मतलब यही लिखा जाएगा कि बड़ी अच्छी शुरुआत की, बड़ा सब कुछ किया, लेकिन फाइनली वो उस रेस में नहीं है जिसको खिताबी रेस कहा जाता है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी समझनी होगी और परफॉर्म करना होगा।
बिल्कुल, और टीम यही चाहेगी भाई, अगर शुरुआत अच्छी हुई है, आगाज़ आपका अच्छा हुआ तो अंत भी अच्छा होना चाहिए, अंजाम भी जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बट अगर ऐसा ही प्रदर्शन आपका रहा, केएल राहुल हमने देखा है कि पिछले 2 मैचेस में कुछ उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, और अगर आपका मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाता है, ऊपर से रन्स नहीं बनते, तो फिर आपके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है उस पर भी असर पड़ता है। और अगर बड़ा रिकॉर्ड, बड़ा रन्स बन गए, बड़े रन्स यहाँ पर पंजाब की टीम ने बना दिए, तो चेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। और जब स्टार्टिंग में बैटिंग आपकी आती है, वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि टिक कर बल्लेबाजी कैसे करनी पड़ती है। फैफ डु प्लेसिस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इस सीजन अभी तक लगे नहीं है उनकी तरफ से। 1 या 2 मैचेस में हमने देखा है कि हालांकि पहले तो अनफिट थे, तो कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब फिट हुए, मैचेस खेले, तो वहाँ पर 1 मैच में, 2 मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद फैफ डु प्लेसिस का वो अंदाज हमने अभी तक नहीं देखा है। उम्मीद है कि आज के मैच में कुछ बढ़िया प्रदर्शन करें। बाकी टीममेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं। अक्षर पटेल की तरफ से भी हमने देखा है कि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में हमने देखा था कि वो छोटे रन्स उनके बल्ले से आए थे, लेकिन फिर वो बड़ी पार्टनरशिप की बात जब होती है, बड़े रन्स की बात होती है, वो पिछले 2 मैच में नहीं दिखा। हालांकि बारिश की वजह से जो मैच रुका था उसमें भी बहुत ही खस्ता हालत दिल्ली की हो गई थी, दिल्ली के बल्लेबाज नहीं टिक पाए थे, और पावर प्ले में जो है उनके 3-4 विकेट गिर गए थे। तो ये दर्शाता है कि आपकी बल्लेबाजी कैसी है, आपकी ओपनिंग साझेदारी कैसी है, वो ओवरऑल मैटर करता है। और दिल्ली की टीम में वो दमखम है। हालांकि ट्रॉफी दोनों ही टीमों ने नहीं जीती है। पिछले अगर हम 17 साल की बात करें तो सपना तो अभी पूरा नहीं हुआ कि 18वें साल में, आईपीएल के 18वें साल में क्या ये सपना पूरा हुआ। दोनों कप्तान जो हैं यही चाहेंगे कि भाई जीत के साथ शुरुआत हो इस मैच में। और खासकर जैसे जैसे प्लेऑफ की रेस बढ़ रही है, पंजाब के लिए अच्छी बात यह है कि पंजाब के हर डिपार्टमेंट में वो दमखम देखने को मिला है। पंजाब की गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें, मिडिल ऑर्डर उनका बेहद ही मजबूत है, जहां पर श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी, स्टॉइनिस उनके पास है, तो टीम बैलेंस उनकी है। लेकिन दिल्ली के लिए थोड़ा दमखम दिखाना पड़ेगा दिल्ली को। बिल्कुल दमखम दिखाना होगा। और जो बात अभी आप कर रही थी उसी को थोड़ा सा उसी के नजरिए से प्लेइंग 11 की तरफ भी बढ़ जाते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी साफ नजर आ रहा है, जैसा भी आप कह भी रही थी, उसी से जुड़ा हमारा अपडेट भी है कि अब जो है वो समय आ गया है जब सीनियर प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। आपको मैदान में अपने अनुभव का पूरा प्रदर्शन करना होगा, जिससे कि टीम अब जीत की पटरी पर वापस आए और वो जो जरूरी 2 अंक हैं आज के मैच से वो हासिल करे। डु प्लेसी, केएल राहुल, करुण नायर की बल्लेबाजी पर नजर रहेगी, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी। कप्तान अक्षर पटेल को भी अब दम दिखाना होगा, क्योंकि उनको कप्तानी देकर एक तरह का रिस्क लिया था फ्रेंचाइजी ने। कप्तानी में इस तरह का कोई उनका बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, बावजूद इसके उनको ये जिम्मेदारी दी गई। शुरुआती मैचेस में बड़े कूल तरीके से उन्होंने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाया भी, लेकिन फिर एक कमी ये भी नजर आई कि कई बार ऐसा लगा कि वो शायद टीम की कमियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। टीम की कमियों पर अगर आप बात करिए तो वो बहानेबाजी जैसे करते हैं बच्चे कि साहब ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, लाइट चली गई, सब कुछ जो कम नंबर आने पर होते हैं, कुछ उस तरह की चीजें भी दिखाई दी। इसकी भी सोशल मीडिया में काफी चर्चा थी। तो अब उससे काम नहीं चलेगा। अब अक्षर पटेल को समझना होगा कि अगर उनको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी दी गई है कप्तानी की, तो उसमें उनको भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं वो करना होगा। ट्रिस्टन स्टब्स लगातार अच्छा कर रहे हैं, टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आशुतोष शर्मा भी पिछले मैच में जब पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई थी तब भी उन्होंने वहां पर इंपॉर्टेंट रन्स किए थे। तेज गति से रन बनाते हैं, इसलिए भी उनके रन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो अगर 12, 15, 17 गेंद भी रुक गए क्रीज पर तो ठीक ठाक रन बना देते हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुझे लगता है अंकिता जितनी बात हम बल्लेबाजी में कर रहे हैं ना, मतलब चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे उसके बाद डु प्लेसी हो, चाहे करुण नायर हो, हमको भूलना नहीं चाहिए कि इस टीम के पास 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। मतलब मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलिंग में और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट में जिस तरह से लीड कर सकते हैं। अब इनको भी समझना होगा कि हर मैच आप सिर्फ बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, आपको एक कलेक्टिव यूनिट की तरह से खेलना है। इसलिए इन 2 गेंद, मतलब वैसे तो पूरी यूनिट पर, गेंदबाजी यूनिट पर जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन इन 2 गेंदबाजों पर खास तौर पर नजर रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए मतलब कुलदीप यादव तो बहुत टाइम से दिल्ली का हिस्सा भी हैं और टीम इंडिया के लिए खेलते भी हैं। मिचेल स्टार्क की बात करें तो वर्ल्ड क्लास बॉलर उन्हें भी कहा जाता है, गिनती उनकी होती है। तो जब आपकी टीम में अच्छे खासे बॉलर्स हैं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है आपकी टीम में, तो वो स्ट्रेंथ अगर नहीं दिखती है, अभी तक हमने देखा कि प्लेऑफ की रेस से जितनी भी टीमें बाहर हुई हैं उस टीम को अगर देखें तो ऑन पेपर टीमें बहुत ही बैलेंस नहीं है, बहुत ही बेहतरीन नजर आई हैं, लेकिन जब ग्राउंड की बात होती है, जब ग्राउंड में गेंदबाजी बल्लेबाजी की बात आई है, तब वो नहीं चल पाया। शमी जो कि हैदराबाद की टीम का हिस्सा है, उनकी तरफ से
वो गेंदबाजी नहीं आई है। अब दिल्ली की तरफ से भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुलदीप है यहाँ पर गेंदबाजी में, मिचेल स्टार्क है यहाँ पर, अक्षर पटेल खुद ही है। तो ये देखना पड़ेगा कि जब आपकी टीम लड़खड़ाती है, जैसे कि पंजाब की टीम बहुत ही बैलेंस, अगर वो कम स्कोर में धराशायी हो जाती है तो उनके गेंदबाज मैच को बनाते हैं, मैच को जिताते भी हैं। वो दिमाग में रखना होगा आपको कि भाई आपको बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी कैसी गेंदबाजी आपको करनी है। अगर आप कम स्कोर में ही पंजाब की टीम को धराशायी कर देते हैं तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड, और अदरवाइज नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की टीम के लिए इतनी दिक्कतें नहीं है। पंजाब की बात करें तो 15 पॉइंट्स उनके हैं और अभी और भी मैच खेलेगी तो वो मैच जीत सकती है। लेकिन दिल्ली के लिए जो है वो, जब हम कहते हैं ना कि एक डायलॉग भी है कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन अभी नजर आ रहा है कि दिल्ली दूर, यहाँ पर दिल्ली के लिए बहुत दूर, कठिन डगर है दिल्ली के लिए। उसके लिए आपको जो 2 हार मिली थी पिछले मैच में, वो अगर वहां से 1 या 2 मैच जीत गई होती तो शायद आज पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी ऊपर भी होती और बेहतर इनका पॉइंट्स भी होता, रन रेट भी होता। दिल्ली के लिए करो या मरो की लड़ाई थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि पंजाब की टीम को हल्के में नहीं लेना है। पंजाब की टीम इस बार पूरी हम कहते हैं ना कि बैलेंस के साथ आई है। वो हम कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि वो प्रैक्टिस के साथ पूरी, जैसे हम कहते हैं ना कि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, तो सारे क्लियर किया है उन्होंने, कि मेंस भी क्लियर किया है और प्री भी क्लियर किया है, तभी जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं वो। बिल्कुल इंटरव्यू के करीब तो पहुंच ही गए हैं और एक आखिरी चुनौती जो है वो इंटरव्यू की है, हालांकि वही सबसे कठिन चुनौती होती है। लेकिन चलिए, तैयारियां उनकी पूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़े इम्तहान को पास करने के लिए आप जिस तरह की संजीदगी दिखाते हैं, जिस तरह की तैयारी करते हैं, जिस तरह का कमिटमेंट आपका होता है, वो सब कुछ इस बार पंजाब की टीम में दिखाई दिया है। कैसा रहने वाला है उनका प्लेइंग 11, इस पर भी बात करते हैं। हालांकि पंजाब के प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो एक जो कॉम्बिनेशन बन गया है वो कॉम्बिनेशन अच्छा बना है और फिर उसमें बेवजह की तब्दीली करना, बेवजह के प्रयोग करना, ऐसा कोई करता नहीं है। प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या ओपनिंग कर रहे हैं लगातार। प्रियांश ने भी अच्छी पारियां खेली हैं, प्रभसिमरन ने भी अच्छी पारियां खेली हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर नजर रहेगी, खासतौर पर इसलिए नजर रहेगी क्योंकि पिछले साल उन्होंने ही कोलकाता को अपनी कप्तानी में जीत दिलाई थी। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल इस टीम की ताकत है गेंदबाजी में, क्योंकि जिस तरह से तेज गेंदबाजी में अर्शदीप को अनुभव है और स्पिन डिपार्टमेंट युजवेंद्र चहल के नाम रहा है। एक हैट्रिक ले भी चुके हैं इस सीजन में, इससे पहले भी आईपीएल के इतिहास में एक हैट्रिक उनके नाम पे और है। तो करिश्माई गेंदबाज है, मतलब वैसे तो कुलचा की जोड़ी थी, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के हिसाब से बात की जाए, और साथ में खेले हैं, बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन ये आईपीएल है भैया, यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेलेंगे, तो इसलिए भी देखना मजेदार होगा कि कुल ज्यादा चलते हैं या चाह ज्यादा चलते हैं। बहरहाल अभी तक तो चाह ज्यादा चले बिल्कुल, और हैट्रिक भी ली उन्होंने इंपॉर्टेंट मैचेस में, और आईपीएल में सबसे सफल गेंदबाज भी हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उसमें पहला नंबर युजवेंद्र चहल का ही है। दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी कि पंजाब को फिर भी थोड़ी सी राहत की सांस वो ले सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं एक आध मैच में और हार, लेकिन दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकती। दिल्ली के लिए फिर मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन पंजाब चाहेगी यही कि वो आज के मैच को जीते और अपना जो टिकट है प्लेऑफ का वहां और अपना दावा मजबूत कर ले, वहां पर और टॉप में अपनी पोजीशन को और बेहतर कर ले। किस तरह से मौसम का क्या हाल रहने वाला है, क्या कुछ पिच कह रही है, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि बारिश कल भी हुई थी और आज भी मैच के दौरान बारिश के आसार हैं। तो पिछले कुछ मैचेस, चाहे वो कोलकाता की टीम हो, चाहे पंजाब की टीम हो, चाहे दिल्ली की टीम हो, इन टीमों को, या फिर हैदराबाद की टीम हो, इन टीमों को अंक बांटने पड़े हैं बारिश की वजह से, और कुछ ऐसा ही आज भी हो सकता है अगर बारिश ने ज्यादा समय खराब किया तो। अन्यथा अगर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई तो फिर मैच पूरा होगा। तेज गेंदबाजों को मौसम से भी वहां के मदद मिलेगी और उस मौसम की वजह से पिच में जो बर्ताव है उससे भी मदद मिलेगी। मजा आने वाला है। हम लोग अक्सर बात भी करते हैं अंकिता की, अमूमन चौके छक्के देखने ही जाते हैं दर्शक क्रिकेट के मैदान में, और वहां पर जब बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं तो तालियां ज्यादा बजती हैं। लेकिन कुछ मैचेस में अगर गेंदबाजों को, खासतौर पर तेज गेंदबाजों को जो बेचारे पसीना बहाते हैं, उनको थोड़ा अच्छा सीम मिल जाए, थोड़ा अच्छा स्विंग मिल जाए, तो कुछ क्रिकेट के कदरदान ऐसे भी होंगे जो ये भी देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं। तो आज संभवतः एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जहां ओपनर्स का इम्तिहान होगा और गेंदबाजी में जो ओपनिंग करेंगे अपनी टीम के लिए, यानी जो शुरुआत करेंगे गेंदबाजी के, उनको पिच से मदद मिलेगी। तो फॉर अ चेंज मजा आने वाला है।
बिल्कुल। और देखिए मतलब सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना कि दिल्ली की टीम भी अच्छा करते हुए आ रही है, पंजाब की टीम भी अच्छा करते हुए आ रही है, तो ये मैच और भी टफ हो जाएगा दोनों टीमों के लिए कि जीत कौन सी रही है टीम, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने पिछले मुकाबले बड़ी ही अच्छी तरीके से जीत कर आ रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब अपने सारे मैचेस जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को हराया। पंजाब की टीम ने चेन्नई, मुंबई, बहुत सारी टीमों को हराया, तो बड़ी टीमों को हराकर टीम आ रही है और पॉइंट्स टेबल में भी उनका दबदबा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें, स्टार्टिंग काफी अच्छी मिल गई थी, उसके बाद बीच में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये दमखम नहीं है। यही मैच बनाती भी है और मैच में आगे भी आती है दिल्ली की टीम, लेकिन मौसम अगर साथ नहीं दिया तो फिर मैच में दोनों ही टीमों को पॉइंट्स बांटने पड़ेंगे। अदरवाइज अभी तक तो मौसम में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, मैच आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोनों टीमें जो हैं वो अपने अपने अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें बहुत ही बैलेंस है। पंजाब की टीम में भी हमने देखा है कि पिछले मैच में जो खेला गया था लखनऊ के साथ मैच पंजाब का, वहां पर अर्शदीप सिंह ने 16 बॉल में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, तो ये दर्शाता है कि भाई धर्मशाला के पिच में अर्शदीप के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। और जब जोड़ी रहती है, कुलचा की जोड़ी अभी तक हमने टीम इंडिया में देखा है, लेकिन अब दोनों अलग अलग परफॉर्म करेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो चहल अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और चहल ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो थोड़ी सी टफ कंडीशंस दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि मैच बढ़िया देखने को मिले। बिल्कुल यही उम्मीद हर किसी की है कि मैच बढ़िया देखने को मिले, और हमारी जो उम्मीद है वो ये भी है कि हम आपसे जो क्विज में जो सवाल पूछते हैं हमेशा की तरह, उसमें आपको विजय मिले और आप उन लकी विनर्स में शामिल हो जिनमें 3 लोगों को आकर्षक पुरस्कार मिलते हैं। क्या है आज का सवाल और क्या है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का तरीका, ये बताएंगी आपको अंकिता। सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड कहाँ है। ऑप्शन आपके पास 4 है, धर्मशाला, विशाखापट्टनम, जयपुर, गुवाहाटी। और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com। अब बात करते हैं बीती रात के मुकाबले की, जहां पर मुश्किलें पैदा हो गई कोलकाता के लिए। अब अगर ये किसी और टीम के लिए मुश्किलें पैदा हुई होती, जैसे चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है, हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है, राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है, तो तकलीफ उतनी ज़्यादा नहीं होती फैंस को। लेकिन कोलकाता की टीम अगर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी तो जो सबसे बड़ा सवाल और बवाल वो यही है कि साहब वो 2024 की चैंपियन टीम है, लेकिन इस टीम का काम खराब किसने किया? काम खराब एक ऐसी टीम ने किया जो खुद पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर चल रही है पिछले काफी समय से। चेन्नई ने कोलकाता को मुश्किल में डाल दिया। चेन्नई से हार के बाद केकेआर का प्लेऑफ अब बहुत मुश्किल हो गया है। चेन्नई ने 2 विकेट से कोलकाता को हराया। कोलकाता ने 180 रन का लक्ष्य दिया था चेन्नई को, जो चेन्नई ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लग तो रहा था अंकिता कि शायद एक बार फिर चेन्नई के हाथ से यहां बाजी फिसलने वाली है, जिस तरह से वो अप्रोच था, लेकिन किस्मत से ही सही वो जीत मिली। और उस जीत से उनको जितनी ज़्यादा खुशी होगी, उससे ज़्यादा जो अफसोस है वो कोलकाता के कैंप में है, क्योंकि अब कोलकाता का प्लेऑफ मतलब अब वो दूसरी टीमों के भरोसे आप बैठे रहेंगे। और उसमें भी सबसे बड़ा जो खेल होगा, पहले तो आप वो अपने बाकी बचे दोनों मैचेस जीतिए, एक टेढ़ी खीर, और दूसरा फिर वो नेट रन रेट यानी जो विलन होता है आईपीएल का, वो भी खेल करेगा। कुल मिला जुला के कोलकाता के लिए मायूसी वाला मैच रहा। देखिए मतलब अभी तक तो 3 मुकाबले ही जीत पाई है चेन्नई की टीम, लेकिन हम बार बार वही बात करते हैं अपने शो में कि जो नीचे की टीम होती है वो मैच बिगाड़ती है। मतलब आप अगर दहलीज पर जीत के जाते रहेंगे, लेकिन ये टीम आपका पैर पकड़ेगी और कहेगी नहीं हमारे साथ आप चलिए, आपका स्वागत है हमारी टीम में। और चेन्नई की टीम ने वही किया। आखिरी 2 बॉल बची थे और उस मुकाबले को अपने नाम किया। और खासकर यहाँ पर युवा खिलाड़ियों को जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। नूर अहमद ने गजब की गेंदबाजी की, टोटल उनके 20 विकेट हो गए हैं और अपने आप में दर्शाता है कि टीम युवाओं की टीम काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। हालांकि वही होता है कि फैंस को भी ये चाहिए था कि भाई अब इस बार धोनी कुछ कर दें, मैच जीत जाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला मैच मार्च में जीती थी, दूसरा मैच अप्रैल में और तीसरा मैच मई में जीत पाई है। मतलब एक महीने का जो गैप रहा है, 3 मुकाबले जो है वो जीते हैं चेन्नई की टीम ने। और चलिए ठीक है, मतलब अंत में आपको पूरा सिनेमा जो है वो हम कहते हैं ना कि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो चेन्नई की टीम ने हैप्पी एंडिंग अपने फैंस के लिए किया। और मतलब मैच जो था वो ईडन गार्डन में था, लेकिन वहाँ पर पीला समंदर जो है वो देखने को मिला था। मतलब फैंस जो है भारी तादाद में थे और हर बार यही कहते हैं, कुछ पोस्टर्स भी मैंने देखे हैं कि हम यहाँ पर धोनी को, विनिंग धोनी नहीं, मतलब धोनी के लिए हम आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो धोनी के लिए, धोनी की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो ऐसी फैन फॉलोइंग है जो कहीं भी किसी भी शहर में मैच हो रहा हो, लेकिन वहाँ उनके फैंस जाते हैं
और वो वहाँ पर टीम को सपोर्ट करते हैं, धोनी को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अपना धन्यवाद देते हैं धोनी को। जो धोनी ने भारतीय क्रिकेट को दिया, जो धोनी ने चेन्नई की टीम को दिया, उसका जो योगदान है वो कभी कम नहीं हो सकता। तो वो शायद एक तरीका है, लेकिन अब समय तो आ ही गया है धोनी के लिए भी कि वो फैसला करें कि उनको अब करना क्या है, क्योंकि इस सीजन में टीम की जो हार है उसकी जब आप वजहों को तलाशेंगे तो उसमें धोनी की बल्लेबाजी, उनकी लीडरशिप स्किल, उनका पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। चलिए, कोलकाता की तकलीफ जो बढ़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं कोलकाता के, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे। दोनों मैच अगर जीत जाएगी कोलकाता की टीम अंकिता, तब उसके पास 15 अंक होंगे। अब प्लेऑफ की चौथी टीम के तौर पर थोड़ी संभावना बची रह जाएगी। कोलकाता को नेट रन रेट भी अच्छा रखना होगा। क्यों? क्योंकि मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, ये तीनों ही टीमें जो है वो जिस तरह का पॉइंट टेबल का गणित उलझ रहा है, उस उलझते हुए गणित में ये तीनों ही टीमें अपने अपने को रेस में बनाए हुए हैं। मुंबई भी है, दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, और इन तीनों ही टीमों के पास अगर अपने सारे मैचेस ये जीतते हैं तो कोलकाता से आगे निकलने का मौका भी है। तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब अगर शायद कहीं से किस्मत बहुत ही बुलंद हो और कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ टीमों के पॉइंट्स बारिश की वजह से बट जाएं, या कोई बड़ी टीम टॉप की टीम को निचले क्रम की टीम हरा दे, वहां कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, और जो 2 मैचेस कोलकाता को जीतने हैं वो दोनों मैचेस कोलकाता बड़े मार्जिन से जीत ले और वहां अपने नेट रन रेट को इतना सुधार ले कि फिर वो बाकी टीमों से आगे निकल जाए, तभी शायद कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है, वरना फिर अब प्लेऑफ की कहानी जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। कैसा रहा मैच, ये आपको बताते हैं इस अपडेट के जरिए कि किस तरह से एक इंपॉर्टेंट मैच में, जो बीती रात जिस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं चेन्नई के खिलाफ, एक इंपॉर्टेंट मैच में किस तरह से कोलकाता की टीम जो है उसकी शुरुआत ही खराब रही। दूसरे ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं, जो ओपनर हैं, वो आउट हो गए। इसके बाद सुनील नरेन ने 26 और अजिंक्य रहाणे ने 48 रन बनाकर पारी को संभाला। मनीष पांडे 36 रन, आंद्रे रसेल 36 रन, इन्होंने भी योगदान दिया। लेकिन फिर वो आखिरी ओवर में जिस तरह से रन्स बनने चाहिए, खासतौर पर आखिरी की 15-20 बॉलों पर जिस तरह से रन्स बनने चाहिए थे, वो रन नहीं बन पाए, क्योंकि जो हिटर्स थे, जिस तरह के हिटर्स हैं, वो हिटर्स वहां पर थे ही नहीं। रिंकू सिंह जरूर थे, लेकिन रिंकू सिंह से उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हुई। कुल मिलाजुला के रन्स कम पड़ गए। अब यहां से अजिंक्य रहाणे के लिए अब जो चैलेंज है वो यही है मेरे ख्याल से, जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि तुम अपना काम करो बेस्ट, बाकी छोड़ दो, बाकी शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अजिंक्य रहाणे के लिए एज अ कैप्टन, एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कप्तान बनाए गए थे सीजन में, उनके लिए अब शायद सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट यही होगा कि वो बाकी बचे दोनों मैच जीते और फिर बाकी चीज़ों को किस्मत के भरोसे छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक तो कप्तान ने अपना काम बिल्कुल बखूबी किया, उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन वही है कि टीम में 1 या 2 खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिताएंगे, आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर की तरफ से मतलब अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिला था, तो यही सब चीज़ें होती हैं। और कहा जाता है कि भाई इनके मिडिल ऑर्डर के अलावा जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर आप मैच में हारेंगे, मैच में बने ही नहीं रहेंगे, और अगर वही कहते हैं कि थोड़े बहुत रन और बन जाते हैं, क्योंकि T20 खेल अब ऐसा हो गया कि 200 के पार भी जब चेज हो जाता है, बड़े बड़े रन जो चेज हो जाते हैं, वहां पर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 200 के पार तो आंकड़ा आपको करना ही पड़ेगा, अपने रन बनाने पड़ेंगे। ये दिमाग में हर खिलाड़ी, हर कप्तान को रखना होता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि अब गेम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अप्रोच चेंज हो गई है। तो अब मतलब वही है कि 15 पॉइंट आपके टोटल होंगे अगर आप जीतते में, बहुत मुश्किल डगर आपके लिए हो रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत है। मतलब हर एक मैच में अगर आप जीते हैं, हारते हैं, तो फिर आपके पॉइंट्स में भी असर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो हम बार बार कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो यमराज है वो है नेट रन रेट का। अगर वहाँ से आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे थोड़े बहुत, और नेट रन रेट में भी इधर उधर थोड़े से चेंजेस होंगे, तो फिर आपकी टीम जो है वो निचले क्रम में आ सकती है। तो KKR के साथ भी वही हुआ, लेकिन यहाँ पर तारीफ जो है वो चेन्नई की करनी बनती है। चेन्नई की टीम ने मतलब भले ही प्लेऑफ के लिए से पहले बाहर हुई है, लेकिन फैंस यही चाहते हैं कि हर एक मैच में बल्लेबाजी अच्छी हो और जीत हो, चाहे वो आप प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गए हो, नहीं हो गए, लेकिन अभी भी आप मैच खेल रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि फैंस के लिए आप बल्लेबाजी करिए, अपने लिए बल्लेबाजी करिए आप। बिल्कुल, और चेन्नई की तारीफ इसलिए भी करनी होगी क्योंकि कोलकाता की तरह ही चेन्नई की भी शुरुआत बहुत खराब थी। जब वो चेस करने आए तो शुरुआत, बल्कि कहना चाहिए कि कोलकाता के मुकाबले भी और ज़्यादा खराब शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद टीम संभली और फिर जो लगातार हो रहा था कि जीत के लिए बाद के ओवर्स तक का इंतजार हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ।
एक ओवर टीम ने टारगेट किया और उस एक ओवर में ही टीम ने इतने रन जोड़ लिए कि वो रन बाद में काम आए। क्या रहा मामला देखिए, आयुष महात्रे और डेवन कॉनवे जो है वो 0 पर आउट हो गए थे। उसके बाद उर्विल पटेल ने 11 गेंद पर 31 रन जोड़े। ब्रेविस और शिवम दुबे की साझेदारी से जीत मिली और ब्रेविस ने 52 रन बनाए, शिवम दुबे ने 45 रन बनाए और धोनी ने भी 17 रन बनाए। हालांकि धोनी की जो स्ट्राइक रेट थी वो 100 से कम की थी, लेकिन चलिए यहाँ पर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती, यहाँ पर अब वो जीत मैटर करती है जो टीम को चाहिए थी, क्योंकि अब वो प्रयास यही होगा कि जो 10वें नंबर पर टीम है वो 10वें की बजाय अगर 7वें 8वें तक अगर आ सके, कहीं कुछ और मैचेस जीतकर जो बचे हुए, तो शायद स्थिति बेहतर हो जाएगी। कोलकाता को क्या भारी पड़ा ये भी आपको बताते हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि इस बार चेन्नई ने मैच को अंत तक ले जाकर जीतने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बीच में ही जो 11वां ओवर था उस 11वें ओवर को, जिसका जिक्र अजिंक्य रहाणे ने भी बाद में किया, उस 11वें ओवर को टारगेट किया और वैभव अरोड़ा के उस एक ओवर में 30 रन बने, 3 चौके 3 छक्के लगाए ब्रेविस ने और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिली, जो कोलकाता को भारी पड़ी और 22 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। देखा जाए तो शायद ये एक स्ट्रैटेजी जो है फेवर में गई चेन्नई के, और बहुत बड़ा सबक भी था कि आप हर मैच को हम डेप्थ में ले जाके 18वें ओवर में जीतने का प्रयास करेंगे, 19वें ओवर में हम थोड़ा सा अपने हाथ खोलेंगे, उसकी बजाय बीच के ओवर्स में एक ओवर को टारगेट किया, 30 रन जोड़ लिए और इसीलिए बाद में जब रन नहीं बन रहे थे, ओवर में 4 रन और 5 रन बने, तब भी इन 30 रन का जो कुशन था उसने रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ने नहीं दिया और आपने कहना चाहिए कि आसानी से मैच जीत लिया। बिल्कुल, देखिए मतलब 60 में 5 विकेट आपके गिर जाते हैं, मतलब पावर प्ले में अगर आपके 5 विकेट गिर जाते हैं तो आपकी टीम, आप समझ लीजिए कि मतलब 5 बल्लेबाज और बचे हैं निचले क्रम में, वहां से मैच को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और डिवाल ब्रेविस ने गजब की बल्लेबाजी की, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हम बात करते हैं वो 11वां ओवर ही रहा, जहां पर अरोड़ा को उन्होंने मतलब क्या गजब के हिट्स लगाए, 4 चौके 6 छक्के लगाए, टोटल 30 रन जो है उनके ओवर्स में आ गए थे। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है किसी भी टीम के लिए कि भाई आपने वहां से एक ओवर में अगर 30 रन जोड़ लिए तो बाकी बल्लेबाजों के लिए वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है और लास्ट ओवर में आके आपने मैच को फिनिश नहीं किया। हालांकि फिनिश तो एक ही कर सकता है, फिनिशर एम एस धोनी ने ही वो छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया और जो खुशी थी फैंस के चेहरे में वो देखने को मिली। पूरा जो ईडन गार्डन का मैदान था वो पूरा पीला समंदर था और हर कोई यही कह रहा था कि उनकी बल्लेबाजी। और लास्ट में हम कहते हैं ना कि धोनी जो है वो अपने हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, मतलब जो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं और खासकर मैच को फिनिश भी करते हैं और अपने ही अंदाज में उन्होंने मैच को फिनिश भी किया। तो सबसे बड़ा ये रहा कि भाई केकेआर के लिए दुविधा और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपको प्लेऑफ में पहुंचना है तो हर एक हाल में मैच को बड़े अंतर से आपको जीतना पड़ेगा, नेट रन रेट भी आपको एक बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मैच जीत पाएंगे। अदरवाइज क्रिकेट यही है कि मतलब अगर आप 60 में 5 विकेट गिरे तो हमने भी सोच लिया था कि भाई चेन्नई का वही हाल होगा जो भी हाल फिलहाल में आरसीबी के खिलाफ हुआ था और हर कोई सोच यही रहा था कि भाई अब चेन्नई का कमबैक जो है वो नहीं हो पाएगा। साल 2025 जो है वो इनके लिए खतरे की घंटी के समान नजर आया है, तो वैसा ही होगा। लेकिन नहीं, वहां पे उनके बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उर्विल पटेल हर एक छोटी छोटी पारी जो है वो हर एक बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी पारी होती है और खासकर टीम के लिए भी बहुत तरीके से अगर हम देखें तो छोटे छोटे रन जो होते हैं ना वो बड़े मार्जिन तक ले जाते हैं और ये 2019 के बाद से चेस बल हम कहते हैं ना कि चेस कर पाई है 180 का टारगेट। बिल्कुल, और अभी 2 मैच बचे हैं, 6 अंक हो गए हैं उनके पास, तो कोशिश ये होगी कि कम से कम डबल डिजिट में पहुंच जाएं। अगर 2 मैचेस और जीतते हैं तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे और अगर आप 10 पॉइंट पे हो जाएंगे तो फिर बहुत चांसेस इस बात के हैं कि आपकी टीम यानी चेन्नई की टीम वो 10वें पायदान की बजाय 7वें 8वें या 9वें पर कहीं पर फिनिश करे, थोड़ी सी राहत मिलेगी। मतलब वो शर्मिंदगी नहीं होगी जो शर्मिंदगी 10वें नंबर पर आने पर होती है। हालांकि खेल है, खेल में हार जीत चलती रहती है और खिलाड़ी बहुत प्रोफेशनल होते हैं। क्या कहा अजिंक्य रहाणे ने, शो को रैप अप करें उससे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि वो मायूस दिखाई दिए, उनको लगा, उनको समझ में आ गया कि अब जो है वो किस्मत के सहारे ही है टीम कोलकाता की, क्योंकि प्लेऑफ जो है वो अब इस हार के बाद, चेन्नई से हार के बाद बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कहा उन्होंने, उनका आपको हम बयान दिखाते हैं और बयान के साथ ही साथ इस पर बातचीत करते हैं। हम 10-15 रन कम बना पाए, इस पिच पर 185-195 का स्कोर अच्छा रहता, गेंदबाजों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन अंत में नतीजा हार ही रहा। एक ओवर में 30 रन बन जाना भी हमें महंगा पड़ा, लेकिन इस फॉर्मेट में ऐसी चीजें होती हैं, एक आध ओवर इधर उधर हुआ और मैच बदल जाता है। ब्रेविस और दुबे ने जोखिम लिया और उसका उन्हें फायदा मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं है, गेंदबाजों ने अपना पूरा प्रयास किया, अगले 2 मैचों में जीत का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है अंकिता यही प्रोफेशनल अप्रोच भी है कि अब आप बेस्ट पॉसिबल यही है, सेकंड बेस्ट पॉसिबल जो आप कहते हैं वो यही है कि आप अपने दोनों मैच जीतिए और उसके बाद छोड़ दीजिए बाकी टीमें किस तरह से परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि किसी एक मैच में किस्मत खराब सिर्फ केकेआर की थी, अभी और भी कुछ टीमें ऐसी होंगी जिनकी अच्छी खासी चलती जो
नाव है ना वो थोड़ी डगमगाएगी। तो कई बार आप बैठिए, अपना काम करिए, अपने काम यानी अपने दोनों मैचेस को अच्छे मार्जिन से जीतिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए बाकी टीमों के भरोसे। चलिए अब हमको इजाजत दीजिए, जब हम मैच का प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो वहां पर आपको प्लेइंग 11 को लेकर और पिच रिपोर्ट को लेकर और डिटेल में बात करेंगे, जो पंजाब और दिल्ली का मैच है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH